वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। और आप सभी का स्वागत है इस डेमोस्ट्रेशन क्लास में। तो नाउ और इन दिस सेक्शन में हम क्या डेमोस्ट्रेट करेंगे? वी विल डेमोस्ट्रेट अबाउट द लेंसेज। और यू नो वेरी वेल लेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है। तो लेंस क्या प्रॉपर्टी शो करती है? तो लेंस इज द ऑप्टिकल सब्सटेंस विच शो द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब यू नो वेरी वेल रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग और चेंजिंग ऑफ स्पीड। अगर हमारे पास स्पीड जो है अगर मानो आती है लाइट की, वो दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद में क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है यू नो वेरी वेल इन द वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड होती है। अब यदि हम किसी और मीडियम में एंटर करते हैं जो क्या या तो इससे डेंसर है या इससे क्या है? रेयर है। वैसे देखो वैक्यूम से ज़्यादा रेयर कुछ है नहीं, हम कंपेयर किससे करते हैं? रेयर से या वैक्यूम से करते हैं। तो अगर हमारे पास इससे ज़्यादा कोई हमारे पास कॉम्पैक्ट मटेरियल है, जैसे हमारे पास ग्लास है, तो ऑप्टिकल मीडियम जो है वो ग्लास है, तो यदि वहाँ पर लाइट एंटर करती है तो वहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। और जब कम हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है कि वो अपना पाथ चेंज कर सकती है। तो उस पाथ चेंज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। और ये प्रॉपर्टी जो है कौन शो करते हैं? लेंसेज। अब आपको पता है कि लेंसेज जो है हमारे पास नॉर्मली दो तरह के होते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज एंड द डाइवर्जिंग। लाइक मिरर्स, अगर कोई भी लेंस इन्फिनिटी से आने वाली रे को या बहुत दूर से आने वाली रे को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर दे तो दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। और यदि क्या कर दे? वो डाइवर्ज कर दे तो दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है दैट्स कन्वर्जिंग, और जो हमारा डाइवर्जिंग लेंस है वो क्या है? कॉनकेव है। मिरर्स में क्या होता था? कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर क्या था हमारे पास? डाइवर्जिंग। अब यहाँ पे क्या है? अलग होता है। ठीक है ना? तो ये सभी आज हम डेमोस्ट्रेट करेंगे इन दिस लेक्चर। तो यू कैन वेरी इजीली एंजॉय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करें। तो ओके स्टार्ट करते हैं। तो वी विल डेमोस्ट्रेट अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डेमोस्ट्रेट दैट लेंस हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो लेट्स सी, वी हैव टू lenses, दिस वन इज, तो वी कैन से दैट दिस इज up, you can say that there, you can assume that this is, तो very clearly you can see, you can feel that this is inward। तो ये जो है कैसा है? अंदर को मुड़ा हुआ है। ठीक है नहीं? एंड सेकेंड वन इज दिस, तो ये क्या है? देखो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका जो है बाहर को उठा हुआ है, तो ये उठा हुआ होता है, और ये हमारा क्या है? उठा हुआ है, और ये कैसा है हमारे पास? दबा हुआ। तो यू कैन क्लियरली एज्यूम दैट या यू कैन इमेजिन दैट दिस इज आउटवर्ड, ये क्या है? बाहर को उठा हुआ है। और इसके अंदर क्या है? यू कैन से दैट के अंदर जो है इसके अंदर मीडियम डिफरेंट है, और बाहर हमारे पास क्या है? ग्लासेज है। और ये क्या देखो इसका डिफरेंट है, और इसकी जो है अंदर को मुड़ा हुआ है, तो ये अंदर को दबा हुआ है, और वो बाहर को क्या उठा हुआ है। अब देखो ये तो हमारे पास इसका फिजिकल अपीयरेंस है, आप फिजिकली आप कैसे बता पाते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं कि बाय प्रॉपर्टी कैसा होता है। तो देखिए सामने आपको जो है क्या दिखा हुआ है आपके पास? दिस इज ऑप्टिकल बेंच। जो सेकंड वाली ब्रांच बेंच पर है वो क्या है? ऑप्टिकल बेंच है। और ये हमारे पास क्या है? मिरर स्टैंड है। अब यदि मैंने देखो इस वाले लेंस को लगाया जो कहाँ से? अंदर से मुड़ा हुआ था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। अब देखो इसको आप जो है इसकी मिरर इमेज दिख रही है आपको कि यहाँ पे क्या आपको उसकी इमेज दिख रही है? मिरर नहीं, यहाँ पे क्या है? लेंस है। तो अगर हम इसको दूर करते हैं या पास करते हैं तो हमारी जो इमेज है हमेशा क्या दिख रही है? आपकी इरेक्ट दिख रही है। और इरेक्ट हमेशा इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमेशा कैसी आ रही है? सेम आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं, पास में भी और दूर भी। बस फ़र्क क्या होता है कि साइज़ क्या है इसका? छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा सा क्या है? डल है। और जितना इसको दूर लेके जाते हैं उतना ही क्या हो जाता है? ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ठीक है नहीं?
तो ये देखो पास लेके आएंगे थोड़ा आपका ज़्यादा साफ दिख रहा है और दूर लेके जाएंगे थोड़ी बड़ी छोटी, तो सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज किसका है, हाइट का है, बाकी इसमें क्या है कोई खास चेंज नहीं, देयर इज़ नो अप्रोप्रिएट चेंज। अब देखिए थी हमने इस लेंस में चेंज करा किसको, दूसरे टाइप के लेंस को। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो आपको स्टार्टिंग से क्या है कुछ ब्लड दिख रहा है और कुछ उल्टा दिख रहा है। अब मैंने क्या करा है, इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, आप इसके साफ इमेज दिख रहे हैं, बट दिस इज इन्वर्टेड। और मैं देखो इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या है क्लियर है, बट यहाँ भी क्या है इन्वर्टेड है। तो देखो जितना दूर लेके जा रहे हैं यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और आप सभी को पता है कि इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है, कन्वर्जिंग सिस्टम बनती है। तो लेंस हमारा कैसा है, ये कन्वर्जिंग। अब देखो इसके बाद जो है इसकी इमेज क्या है यहाँ पे, इसके बाद क्या है ये इमेज गायब हो जाती है। तो दिस इज द फोकस पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या दिख रही है, इसकी जस्ट इन्वर्टेड इमेज दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसी इमेज है हमारे पास, रियल। और रियल इमेज इज फाउंड बाय द डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है कि इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। तो फोकल लेंथ हमारे पास अगर निकालते हैं तो दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास रफ फोकल लेंथ, एक होता है एक्यूरेट। एक्यूरेट हम निकालेंगे ऑप्टिकल बेंच से निकालते हैं, बट फिलहाल हम आज क्या निकालेंगे, इसकी रफ फोकल लेंथ। तो वी कैन कैलकुलेट रफ फोकल लेंथ विद दिस मेथड, तो वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस आल्सो। तो स्टूडेंट्स देखिए जो बाहर का जो सीनरी है दैट्स वेरी नेचुरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर सीनरी है। अब यदि इसी सीनरी को हम जो है इस लेंस की हेल्प से देखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए स्क्रीन पर जो है आपको स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन पर अभी क्या है कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इमेज बना सके। अब देखो ये मेरा लेंस है, मैं इसको पास में ले जाता हूँ और लेंस कैसा है हमारा कन्वर्जिंग है। और यदि देखो मैं इसको फोकस करता हूँ तो देखो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर इसकी क्या है बिल्कुल क्लियर इमेज बन रही है। और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारे सामने की सीनरी थी दैट्स ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और जो अब हमें दिख रहा है दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। अब देखो बाहर के प्लांट काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लांट आपको एक तो उल्टे दिख रहे हैं, इन्वर्टेड हैं, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है, ठीक है नहीं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर हम जो है इसको थोड़ा और पास में लेके जाते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि मानो ये क्या है, इसकी इमेज बन रही है, ठीक है नहीं। तो अब हम कहना चाहेंगे कि मानो इसकी फोकल लेंथ क्या है। तो देखो आपको याद है कि जहाँ भी इमेज बनती है, अब अगर ये हमारा क्या है देखो पोल है, तो अगर हम इसको क्या मानते हैं दिस इज द पोल, ये क्या होता है मिरर का जस्ट मिड पॉइंट, और ये क्या है इसकी इमेज है। और यदि हम दोनों को नापें तो इसको नापने के बाद हमें क्या मिल पाएगी, इसकी रफ फोकल लेंथ। अब देखो यदि हम इसको देख पाते हैं तो जो रीडिंग आ रही हैं वो आ रही हैं 26.4। तो देखो रीडिंग कहाँ पे आ रही हैं, ये 26.4 पर रीडिंग कहाँ पे आती है, यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी इमेज है आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा इसको इन्वर्टेड दिखाता हूँ तो थोड़ा सा इमेज जो है आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो इसकी रीडिंग आ रही है दैट्स फ्रॉम द, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है आपके पास, ओके एक मिनट, दैट्स यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे 1 बना हुआ है, और ये अब देखिए तो देखो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही हैं वो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ रही हैं। तो दिस इज द, अगर हम इसको इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखते हैं तो दिस इज द 9.5। तो जो इसकी रफ फोकल लेंथ है दैट्स अबाउट 9.5। अब यदि हम इसको किसी और मेथड से निकालेंगे तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, इसी तरह आती है। किस तरह आती है, इसी तरह आती है। अब देखो यदि हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्या दिखेगा। तो स्टूडेंट देखिए अगर मानो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है कहीं रखा हुआ है फार पॉइंट पर, और यहाँ से रे आपस में कैसे आ रही है पैरेलल, और ये इसी पॉइंट से क्या होता है देखो कन्वर्ज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और एक ही पॉइंट पर क्या होती हैं मिलती हैं, जो इसका कन्वर्जिंग पॉइंट है दैट्स इज द फोकस। तो देखो जो हमने इमेज नापी थी वो कहाँ से नापी थी, यहाँ से। तो ये क्या है लेंस था,
और ये क्या था, इसका इमेज पॉइंट है। तो हमारे पास जो आई थी 9.5 आई थी। तो दिस वाज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वी हैव यूज, जिस लेंस को हमने यूज करा था उसकी फोकल लेंथ थी। ठीक है नहीं। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं,